गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि 2014 से ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस देश का विश्वास जीता है, इस देश का दिल जीता है। 2014 में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मेरी सरकार इस देश के गरीबों के लिए समर्पित है, इस देश के दलितों के लिए समर्पित, आदिवासियों के लिए समर्पित। माँ बहन बेटियां महिलाओं की चिंता करेगी, युवाओं की चिंता करेगी। और 9 साल के कार्यकाल में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के अलग अलग योजनाओं द्वारा देखा कैसे उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाया, कैसे 140 करोड़ भारतवासियों का विश्वास जीता और 140 करोड़ देशवासियों के ऊपर सरकार का विश्वास कायम किया। एक जमाना था जब सरकार के कानूनों के जाल में चाहे कोई किसान हो, कोई व्यापारी हो, कोई छोटा उद्योग चलाता हो, एमएसएमई का हो, ये सब वर्षों तक कानून की लपेट में कोई ना कोई छोटे मोटे गलती के कारण भी धक्के खाने पड़ते थे कोर्टों के। और इतने सारे कानूनों का जाल था, इतने सारे प्रावधान ऐसे थे जिसमें छोटी मोटी गलती पर भी व्यक्ति को जेल हो सकती। ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ सभी कानूनों को पूरी तरीके से एक बार और हमें देखने को आदेश दिया। व्यवस्था किस प्रकार से सरल हो सकती है, व्यवस्था किस प्रकार से विश्वास के आधार पर व्यापार और कारोबार को बढ़ा सकती है, कैसे सरकार और उपभोक्ता के बीच ये विश्वास का अटूट संबंध और अच्छा किया जाए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने कानून है देश में, इसके ऊपर गंभीरता से स्टडी किया, उसकी जानकारियां निकाली। लोगों के बीच में हमारे जनप्रतिनिधियों ने जाकर समझा उनको किस चीजों की तकलीफ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पूरे सरकार के अधिकारियों का और साथ ही साथ सम्मानित सदस्यों का, जिन्होंने हमें काफी फीडबैक दिया, काफी सूचनाएं दी, काफी जानकारियां दी कि किस प्रकार से एक सामान्य आदमी को रोजमर्रा के जीवन में तकलीफ आती है और कहाँ हम कुछ कानून में सुधार करके उस तकलीफ का समाधान कर सकते हैं। गत 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 1500 से अधिक ऐसे कानून थे जो पुराने जमाने से चले आ रहे थे। कई तो गुलामी की मानसिकता रखते थे, आजादी के पहले के कानून थे। कई इतने इरेशनल थे जिसका कोई अता पता नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसे 1500 के करीब कानून पूरी तरीके से रद्द किए गए, रिपील किए गए, जिससे जनता को और लोगों को एक राहत मिली। इसी क्रम में लगभग 40,000, और मैं माननीय सदस्यों को ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप जरूर जनता तक ये बात पहुंचाएं, लगभग 40,000 ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोसीजर, ऐसे प्रोसेस, ऐसे सरकार के दिए हुए प्रावधान थे जिसमें जनता को तकलीफ करने के लिए, तकलीफ देने के लिए बहुत सारी संभावनाएं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने गत 9 वर्षों में 40,000 ऐसे कंप्लायंस बर्डन जो लोगों को पूर्ति करनी पड़ती है, ऐसे कंप्लायंस बर्डन को या तो सरल किया या पूरी तरीके से खत्म किया। और एक प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे
उद्योग और व्यापार को सरल किया जाए और ईज ऑफ लिविंग, कैसे सामान्य व्यक्ति के जीवन में और सुविधा पहुंचे और उनको तकलीफ ना हो। ऐसे कई सारे प्रावधान, 40,000 के करीब प्रावधानों को सरलीकरण या पूरी तरीके से रद्द करने का काम किया। इसी क्रम में कई सारे ऐसे प्रावधान देखे जिसमें छोटी मोटी गलती पे भी व्यक्ति को कोर्टों के धक्के खाने पड़ते थे, बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ता था उस कानून व्यवस्था के हिसाब से कोर्ट से अपने आप को मुक्त कराने के लिए। और अगर कोई छोटा मोटा फाइन भी लगना होता था तो कोर्ट के माध्यम से लगने के कारण लोगों को तकलीफ होती थी, कारोबार में बाधाएं आती थी और उसके रहते जो डर का माहौल था, जिस डर के कारण हमारे छोटे दुकानदार, हमारे छोटे ठेले वाले, हॉकर्स, हमारे एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले छोटे उद्योग या उद्योजक, उनको जो तकलीफें आती थी, ऐसे लगभग 3,600 कानूनों को डिक्रिमिनलाइज किया। डिक्रिमिनलाइज यानी उसमें अब उन्हें कोर्ट के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो छोटी मोटी गलती हो गई, किसी ने कोई ऐसा छोटा मोटा अपराध कर दिया जिसमें कोई गंभीर किसी के ऊपर नुकसान ना हुआ, तो उन कानूनों को क्रिमिनल ना माना जाए, सिविल लायबिलिटी हो, उनके ऊपर जुर्माना अवश्य हो, जिससे वो आगे ये गलती ना करे, आगे ध्यान रखें, आगे लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन एक फाइन देके या पेनल्टी देके उनको और एक मौका दिया जाए सुधार करने। और मैं समझता हूँ ये पूरे देश ने इसका स्वागत किया है। पूरे देश में इस विषय के ऊपर आम सहमति है कि इस सरकार ने देशहित और जनहित को सामने रखते हुए ये जो डिक्रिमिनलाइजेशन का सिलसिला किया है, 3,600 कानून में प्रावधान, 3,600 प्रावधान अलग अलग कानूनों में जो डिक्रिमिनलाइज किए हैं, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम है, जिसकी मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, साधुवाद करता हूं। इसी क्रम में फिर एक बार जब हम अलग अलग कानून लेके बैठे तो ध्यान में आया कि लगभग 42 ऐसे कानून है, 42 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें 183 प्रोविजंस प्रावधान है, जिसमें 19 मंत्रालय, 19 अलग अलग डिपार्टमेंट्स या मंत्रालय जुड़े हुए हैं, जो लोगों को तकलीफ भी देते हैं, जिसमें कई बार गलत काम के भी खबरें आती हैं और छोटी मोटी गलती के लिए सामान्य कारोबारी को, सामान्य व्यापारी को, सामान्य उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति को या सामान्य जनमानस को तकलीफ आती है। ऐसे 42 कानूनों में जो 19 मंत्रालय या डिपार्टमेंट देखते हैं, उसमें 183 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज करना, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, पहली बार भारत के इतिहास में। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि एक साथ 19 डिपार्टमेंट मिलके इतने सारे कानूनों में डिक्रिमिनलाइज करके, सरलता लाके लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि भैया ये आपने गलती की है, आगे गलती मत करना, इसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कई बार दूसरी बार गलती करोगे तो और अधिक पेनल्टी लगेगी, और जो लोग बार बार गलती करेंगे तो जरूर उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। लेकिन एक साधारणतः हमारा मानना है कि सामान्य कारोबार करने वाला व्यक्ति, एक जो छोटा काम करने वाला उद्योजक या व्यापारी है, वो ईमानदार होता है। देश के करोड़ों ऐसे ईमानदार व्यापारी या उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों पे शंका करना,
वो इस सरकार का सोच नहीं है। ये सरकार सभी पर विश्वास करती है। ये सरकार हमारे छोटे कारोबारियों को विश्वास की नजरिए से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्वास करते हैं 140 करोड़ लोगों की सूझबूझ पर, उनकी ईमानदारी पर और उनके विवेक के ऊपर कि वो अच्छा काम करेंगे और अगर भूल चूक में गलती हो गई तो सुधार का एक मौका चाहते। ये सिलसिला इस जन विश्वास कानून के तहत करने का एक प्रयास शुरू किया गया। जैसे मैंने कहा, ये ऐसे कानून है, ऐसे प्रावधान है तो कोई बहुत सीरियस आहत नहीं पहुंचाते, बहुत थ्रेट नहीं है जिसके कारण किसी व्यक्ति को सीधा जेल डालना पड़ जाए। वो वैसे कानून नहीं है। अगर कोई प्रावधान ऐसा हो जिसमें हमें लगता है बड़ा गंभीर समस्या हो सकती है तो उसको हमने छुआ नहीं है, उसको कानून के बाहर रखा। सिर्फ ऐसे प्रावधान जो छोटी मोटी गलती से जुड़े हुए ऐसे प्रावधानों को सरलीकरण और डिक्रिमिनलाइज करने के हेतु इन सब प्रावधानों को अब पेनल्टी के रूप में सिर्फ पेनल्टी लगेगी, दूसरी गलती पे अधिक पेनल्टी, ऐसे करके कैलिब्रेटेड अप्रोच जिससे लोगों में विश्वास भी बढ़े और कोई छोटे व्यापारी या छोटे उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार ना कर सके। ये दुर्व्यवहार करने का जो सिलसिला है ये कदापि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार सहन नहीं करती है और चाहती है कि विश्वास के साथ, विश्वास के नजरिए से लोगों को देखा जाए। इस कानून को पेश करने के बाद इसको एक सिलेक्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के तहत एक जॉइंट कमेटी बना के इसको दिया गया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस कमेटी का और हमारे कमेटी के सम्मान्य चेयरमैन श्री चौधरी जी का, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके दिन रात एक करके लगातार सिटिंग्स करके लगभग 9 सिटिंग्स इस छोटी सी अवधि में की गई। हमने दिसंबर में बिल पारित किया था, बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में और आज हम जुलाई में इसको पास करने जा रहे हैं। रिपोर्ट समय पर 20 मार्च 2023 को लोकसभा में और 17 मार्च 2023 को राज्यसभा में कमेटी ने पेश कर दी। यानी सिर्फ और सिर्फ 90 दिन से कम में, 3 महीने से कम में माननीय चौधरी जी और उनकी कमेटी के मेंबर्स ने जो मेहनत की उसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूं और बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस कमेटी के आए, बहुत अच्छे रिकमेंडेशन। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जहां पे आपने फाइन रखी है, फाइन को पेनल्टी बना दी जाए, हमने उसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि एजुडिकेशन मैकेनिज्म और एक एपेलेट अथॉरिटी एस्टैब्लिश की जाए पेनल्टी को रिकवरी करने के लिए, हमने सम्मान किया। और जो जनरल रिकमेंडेशंस थे कमेटी के, साधारणतः 7 थे, उसमें से 6 को हमने एक्सेप्ट किया। सिर्फ एक प्रावधान है जिसमें उन्होंने कहा था कि क्यों ना ये बदलाव, ये संशोधित प्रावधान पुराने जो गलतियां हुई आज जब हम पारित करते हैं या राज्यसभा में पारित हो जाए और कानून बन जाए, उसके पहले के पूर्व के जो गलतियां हुई हो इन्हीं प्रावधान के तहत क्यों ना इसको भी सोचा जाए कि इसको भी इस प्रावधान के अंतर्गत छूट मिल जाए। पर हमने इसको लीगली जब एग्जामिन किया तो ध्यान में आया कि इसमें कुछ थोड़ी समस्या है, इसको हम रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं दे सकेंगे। तो इससे वो एक उनका सुझाव था जिसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। पर मैं सभी 31 सदस्यों की, सांसदों की जो कमेटी थी, उन सबको जिस गंभीरता से और जिस लगन के साथ और जिस डिटेल में जाके पूरे एक एक प्रावधान के गंभीरता से लेते हुए उसके गहराई में जाके उन्होंने जो काम किया वो वास्तव में सराहनीय है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनकी इस कड़ी मेहनत
और उनके सभी सुझाव के लिए। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये सिलसिला लगातार चलते रहेगा। ये सिलसिला अभी कोई खत्म नहीं हुआ है। ये सिलसिला आगे भी, ऑलरेडी हमने एक कमेटी बना दी है। ये कमेटी की एक और रिकमेंडेशन ये भी थी कि हमने आगे और भी कानून देखने के लिए एक और कमेटी बनानी चाहिए, जिस कमेटी ने इन आगे भी जो कानून है उसको भी देखने का प्रयास करना चाहिए। तो एक वर्किंग ग्रुप फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन, ऐसी एक कमेटी हमने स्थापित कर दी है। उसमें लगभग अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ चेंबर्स को लिया है, लीगल प्रोफेशनल्स को लिया है, कानून के एक्सपर्ट्स को लिया है, साथ ही साथ लगभग 7 डिपार्टमेंट अलग अलग सरकार के, उनको 7 मंत्रालय, उनके अधिकारियों को लिया है, और अलग अलग संस्थाएं, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सभी की सदस्यता वाली एक कमेटी बनाई है जो इस सिलसिले को आगे भी चलाएगी। लेकिन आज जो ये कानून जन विश्वास का बिल है, ये जनता के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार और देश का जो विश्वास अटल है, अटूट है, उस विश्वास को दर्शाता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि भारत विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारे तीसरे टर्म में बने, उसके लिए मार्ग बनाने का एक कानून है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ निश्चय है कि भारत को एक विकसित देश, एक समृद्ध देश, हमें आजादी के 100 साल जब हम मनाने के लिए 2047 में सब मिले, तब तक देश एक विकसित देश बने, एक समृद्ध देश बने, एक ऐसा देश जिसमें कोई व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, एक ऐसा देश जिसका अर्थव्यवस्था विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से, एक ऐसा देश जिसमें कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, एक ऐसा देश जिसमें हर महिला, हर बेटी, माँ बेटी का सम्मान हो, एक ऐसा देश जिसमें हर युवा युवती को काम करने के अवसर अपार मिले। और उस सपने को पूरा करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार दिन रात एक कर, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ना थकते हैं ना रुकते हैं, जिस प्रकार से मोदी जी ने एक ठान लिया है कि अब ये देश चल पड़ा है, अब इस देश को कोई रोक नहीं पाएगा। अब इस देश के 140 करोड़ लोग, कुछ लोगों को छोड़ देना पड़ेगा शायद उसमें, उनको अपने कर्तव्य भावना का एहसास नहीं हो रहा है, पर साधारणता देश के सामान्य जनमानस के दिल में आज एक ही नाम बैठा है, वो है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज ये सरकार इस देश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन ला रही है। आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग योजनाओं के द्वारा देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव और सुधार लाया, उस काम में हम सब सहमति से और एकजुट होकर देश के और आगे लेके जाने के काम में जो लगे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का नारा दिया है, उसको सामने रखते हुए हम विश्वास के आधार पर सरकार चलाएंगे, विश्वास के आधार पर व्यवस्थाएं चलाएंगे और विश्वास के आधार पर इस देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आप सब इस बिल का समर्थन करें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर आप भी समर्थन दें, जिससे देश में एक स्वर में आवाज जाए कि पूरा सदन देश का विश्वास जीतना चाहते हैं
और देश का विश्वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार